जय हिंद दोस्तों। डीएमटीसी एनडब्ल्यूडी पर आपका स्वागत है। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी को स्वागत करता हूं। देखिए, आज टॉपिक है 10वां का मैथ है 8.1 यानी मास्टर वीडियो है। ये टोटल क्वेश्चन इसमें रहेगा शुरू से, माने 1 से लेके लास्ट तक। आप वीडियो पर बने रहें और वीडियो यदि समझ में नहीं आवे तो कमेंट जरूर करें। देखिए, सबसे पहले सूत्र से हम शुरू करते हैं कि एक्सरसाइज 8.1 जो है स्टूडेंट फ्रेंड्स वाला मैथ, वो बनेगा कैसे। तो सबसे पहले इसका एक आसान सूत्र है, लाल बट्टा कक्का। इसको बोलते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टाइन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब यहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा कि लाल के मतलब क्या हुआ। देखिए, एल के मतलब हुआ लंब, ए से हुआ आधार और के से हुआ कर्ण। गौर से देखते रहिएगा। जैसे पूछा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर क्या है, एल बट्टा के। इसका मतलब हुआ लंब बट्टा कर्ण। देखिए बता देते हैं, उसके बाद आराम आराम सुने। पूछेगा साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर यदि पूछ रहा है तो साइन थीटा के मतलब क्या हुआ, एल बट्टा के। माने एल बट्टा के मतलब हुआ लंब बट्टा कर्ण। जिनका नहीं लिखा हुआ है लिख सकते हैं। दूसरा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर ए बट्टा के। ए बट्टा के माने आधार बट्टा कर्ण। तीसरा है टैन थीटा, तो टैन थीटा बराबर क्या होता है, एल बट्टा ए। एल बट्टा ए यानी लंब बट्टा आधार। फिर देखिए, अगर पूछेगा कॉट थीटा बराबर, तो कॉट थीटा बराबर देखिए ऊपर में थे तो ऊपर से नीचे, अब नीचे से ऊपर जाएंगे यानी ए बट्टा एल। ए बट्टा एल कॉट थीटा बराबर ए से देखिए हाँ आधार और एल से लंब। पूछेगा सेक थीटा, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर होता है के बट्टा ए। के बट्टा ए, के माने कर्ण बट्टा आधार। उसके बाद पूछेगा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा बराबर होता है के बट्टा एल माने कर्ण बट्टा लंब। ये बेसिक सूत्र हुआ, एकदम आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। अब हम देखिए चलते हैं, एक सूत्र और होता है, एक इसको जान लीजिए, उसके बाद आसानी से आपका कोई भी टॉपिक बन जाएगा। जैसे देखिए होता है क्या, साइन स्क्वायर थीटा, इधर देखिए समकोण त्रिभुज में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। यही पाइथागोरस भी है। देखिए एक ही सूत्र से 3 सूत्र बनेगा एकदम आसानी से। देखिए अगर पूछेगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, अगर कर्ण बराबर खाली पूछेगा कि कर्ण बराबर बताइए, तो ये स्क्वायर है तीपट्टी क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। पहला सूत्र तो ये हो गया। अब दूसरा देखिए, इसको मिटाते हैं, अपना रोक रोक के वीडियो आप लिखते रहिएगा। दूसरा देखिए, पूछेगा लंब बराबर क्या होता है। देखिए देखिए लंब बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर है तो कर्ण स्क्वायर के कर्ण स्क्वायर, और लंब स्क्वायर के पकड़ लिए, इधर आधार स्क्वायर है प्लस में तिपट्टी माइनस में। अब देखिए पूछेगा लंब बराबर खाली बताइए, तो इधर स्क्वायर है तिपट्टी कुछ हो जाएगा, रूट हो जाएगा, कर्ण के स्क्वायर और माइनस आधार के स्क्वायर, है ना। फिर वैसे ही पूछेगा आधार बराबर बताइए, तो आधार के पकड़ लीजिएगा, लंब एने है लंब स्क्वायर एने प्लस में तिपट्टी माइनस में एने स्क्वायर है तिपट्टी रूट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब हुआ 3 गो सूत्र जो है बना है एक ही सूत्र से, यही सूत्र से बना है। तो बस ऐसे याद रखना है, कर्ण बराबर, उसके बाद लंब बराबर याद रखना है, कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार के स्क्वायर। एगो आधार बराबर याद रखना है, एक ही सूत्र से बना तीनों, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। बस इसी से टोटल
क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है। हम लोग चलते हैं अगला कि एक्सरसाइज पर आपका स्वागत है। आप सभी को स्वागत 8.1 में चलिए सबसे पहले मेरे चैनल पर नया है तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, गौर से देखते रहिएगा। बेल घंटी बजा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुंचे। लिखा हुआ है कि दिए गए चित्र में निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। चलिए कुछ अच्छा से देखिए लिखा हुआ है नंबर 1 में लिखा हुआ है इस प्रकार से ऐसे दे दिया है, इस टाइप से दे दिया है, इस टाइप से ऐसे दे दिया है। उसके बाद नाम दे दिया है ए बी सी और उसके बाद देखिए समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण और थीटा के सामने वाली भुजा को कहते हैं लंब। अगर एजा थीटा बनेगा तो ये लंब होगा, यहाँ थीटा बनेगा तो ये लंब होगा, है ना। कर्ण है और ये लंब, ये आधार। लंब आधार चेंज होते रहेगा, लंब आधार चेंज होते रहेगा, लेकिन कर्ण ज्यों के त्यों पड़ा रहेगा। अगर थीटा यहाँ बना तो लंबी हो जाएगा तो आधारी, अगर थीटा यहाँ बनेगा तो लंबी आधारी। नहीं, एक ही को तो बच रहा है, 3 गो में से 2 गो जब पता चल जाएगा तो ऐसे ही बता सकते हैं। तो देखिए लिखा हुआ है नंबर 1, हाँ इसका नाम दे दिया है, एगो के कर्ण है 5, एक दे दिया है 4, एक दे दिया है 3। अब पूछ रहा है साइन सी बराबर बताइए, साइन सी। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए अभी तुरंत लिखा है साइन थीटा एल बटा के, एल से लंब और के से कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण। लेकिन अभी बोलिएगा कि आप तो बताए हैं कि थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो कहाँ पर थीटा माने देखिए थीटा के जगह पर सी लिखा हुआ है, तो सी यहाँ है कि नहीं, तो इसके सामने वाली भुजा होगा लंब। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हो गया 3। कर्ण कितना है, तो कर्ण देखिए 5 है। ये पहला के आंसर आपका हो गया। नंबर दूसरा देखिए, दूसरा नंबर में कह रहा है कि साइन ए बराबर बताइए, साइन ए बराबर, तो साइन थीटा बराबर तो फिर यही होगा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण। लेकिन थीटा के जगह पर लिखा हुआ है ए, माने यहाँ अभी थीटा बनेगा तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो एक के सामने वाली भुजा लंब हो गया। अब कर्ण तो आप लोग जान ही रहे हैं कि ज्यों के त्यों रहेगा, कर्ण चेंज नहीं होगा, लंब चेंज होते रहता है। तीसरा नंबर में आप देखिए, तीसरा नंबर में लिखा है कॉस सी, कॉस सी, कॉस थीटा बराबर देखिए, कॉस थीटा बराबर देखिए ए बट्टा के, कॉस थीटा ए बट्टा के, ए माने आधार और के माने कर्ण। तब देखिए सी, थीटा के सामने क्या है, सी है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं, हमको आधार लाना है, तो जब ये लंब है तो ये आधार होगा। अब बट्टा कर्ण, कर्ण कितना है 5। अगला नंबर देखिए, चौथा नंबर में दे दिया है कॉस ए, कॉस ए, तब सूत्र तो यही होगा कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। लेकिन थीटा के जगह पर ए लिखा हुआ नहीं यहाँ, तो ये हो जाएगा लंब, तो ये हो जाएगा आधार, यानी 3/5। पांचवा नंबर देखिए, पांचवा नंबर कह रहा है कि tan सी बराबर बताइए, tan सी, tan सी सबको समझ में आ रहा है जी। tan सी बराबर, तो tan थीटा बराबर पहले खोजेंगे क्या होता है। tan थीटा बराबर एल बटा ए, माने एल माने देखिए वहां लिख दिए लंब और ए माने आधार, तो tan थीटा बराबर हो गया लंब बटा आधार। लंब कितना है जी, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, लंब किसको लेना है, थीटा के जगह पर सी लिखा हुआ है, यानी यहाँ सी है तो ये सामने वाली भुजा लंब होगा। अगर थीटा के जगह पर ये रहेगा तो ये भुजा लंब होगा, है ना। तो सी हमको कह रहा है, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब यहाँ कितना है 3 है, आधार कितना है 4 है। अगर ये लंब हो गया तो ये आधार, अगर ये लंब हुआ तो ये आधार। कारण हम बार बार बोल रहे हैं कि जो के त्यों रहेगा वो चेंज होने वाला नहीं है। छठा देखिए, छठा क्वेश्चन कर रहा है tan ए बराबर बताइए, tan ए बराबर, तो tan थीटा बराबर भी तो वही होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। तो लंब किसको लेना है, तो देखिए tan ए, थीटा के जगह पर ए है तो ए के सामने वाली भुजा लंब, यानी 4/3। ये था पहला क्वेश्चन। अब देखिए इतना टोटल के आंसर ये दे दिया होगा किताब में।
अब दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। इसको क्लीन करते हैं, वीडियो देख देख के रोक रोक के अपना उतारते जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें भी एक फिगर पार दिया है, इसी टाइप से फिगर पारा हुआ है, और इसमें भी देखिए लिख दिया है नंबर दूसरा ABC, और यहाँ पर दे दिया है थीटा, यहाँ पर थीटा दे दिया है, इसमें दे दिया है 4 और इसमें दे दिया है 3। देखिए 4 है ना, और ये 3 है जो है से। देखिए लिखा हुआ है tan थीटा बराबर, बताइए tan थीटा बराबर, हम अभी तुरंत बताए हैं, tan थीटा बराबर कौन होता है L बट्टा A। L बट्टा A के मतलब हुआ लंब बट्टा आधार। तो इसमें लंब कितना है, tan थीटा में लंब कितना है, तो लंब हो गया 4। आधार कितना है, आधार, तो आधार हो गया 3। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला कह रहा है cos C बराबर, बताइए cos C बराबर, दूसरा नंबर क्वेश्चन cos C। तो cos थीटा बराबर देखेंगे, पहले cos थीटा बराबर क्या होता है A बट्टा K, यानी आधार बट्टा कर्ण। A आधार के मतलब इसमें देखेंगे आधार कौन है, थीटा के जगह पर C है, C तक थीटा भी दे दिया है ना, तो आधार हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। देखिए 5 हम भूल गए हैं, 5 इसमें दिया हुआ है, किताब में आपको दिया हुआ है कि यहाँ पे कर्ण 5 है। ये दूसरा नंबर आपका कंप्लीट हो गया है। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं, तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा नंबर क्वेश्चन, दिए गए चित्र में निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए वो फिगर पार दिया है, यहाँ दे दिया है 12 और यहाँ दे दिया है 13, और इसका मान निकालने के लिए कह रहा है कि आधार बताइए, यानी BC के मान कितना होगा। थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब कहते हैं, लेकिन इसमें जो है से थीटा नहीं दिया है, थीटा आपको जो है से दिया है कहाँ, यहाँ पर दे दिया है थीटा, यहाँ पर थीटा दे दिया है। तो सबसे पहले हम मालूम करेंगे कि लंब मालूम है, लंब तो ये हो जाएगा, कर्ण है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, भाई कर्ण, तो ये बचा कुछ आधार है ना, हमको आधार बराबर निकालना है पहले। तो आधार बराबर देखिए अभी तुरंत बताए हैं, लंब बराबर सर थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये हो गया कौन चीज, आधार, आधार। तो लंब बराबर निकालना है ना, लंब बराबर निकालना है। तो लंब बराबर क्या होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस किसका, आधार के स्क्वायर। तो कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और आधार कितना है तो 12 है। तो अब देखिए इसको 13 गुने 13 करेंगे तो 169 होगा। 13 का स्क्वायर का मतलब हुआ 13 गुने 13, और 13 गुने 13 कीजिएगा तो 169 आएगा, और माइनस देंगे, 12 गुने 12 करेंगे तो 144 होगा। 169 में 144 घटाएंगे तो कितना आएगा, 125। 125 आएगा कि छुछे 25, खाली 25 आएगा। 25 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं 5 गुने 5। अगर रूट के अंदर 2 गो है तो बाहर 1 गो निकलता है ना, तो ये हो गया आपका 5। अब यहाँ से हम लोग को देखिए, यहाँ लंब बराबर दे दिए हैं, लंब बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार बराबर पूछेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। हमको पूछ रहा है कोची कि साइन थीटा बराबर बताइए, ये साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो साइन थीटा बराबर देखिए अभी तुरंत, साइन थीटा बराबर L बट्टा K, यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब इसमें कौन है जी, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब हो गया 5, कर्ण कौन है जी, तो कर्ण है 13। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है तो बोला जाए। दूसरा नंबर देखिए क्या कह रहा है, तीसरा के दूसरा कह रहा है tan थीटा बराबर बताइए। तो tan थीटा देखिए, यहाँ tan थीटा बराबर कुछ होता है L बट्टा A, है ना, L बट्टा A के मतलब L माने लंब, A माने आधार। अब बताइए इसमें लंब कौन है, थीटा के सामने वाली भुजा लंब, लंब कितना है जी 5, आधार कौन है 12। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, माने 3 के तीसरा लिखल है tan
और इंटू कॉस ए। देखिए माइनस है जी, tan ए और माइनस cot सी, ओ tan ए माइनस cot सी, इसका मान निकालना है। देखिए tan थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अब माइनस के माइनस cot थीटा बराबर कुछ ही होता है, तो आधार बटा लंब। ध्यान देने वाला बात है कि थीटा के जगह पर ए है तो ये लंब होगा, और थीटा के जगह पर देखिए यहाँ सी है तो ये लंब होगा। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो लंब है कितना जी 5, आधार है कितना जी 12, माइनस cot सी। इसका मतलब ये हुआ कि आधार बटा लंब, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तनी आधार कितना हो गया 5, लंब कितना हो गया 12। अब देखिए भिन्न के घटाव यहाँ से बन गया, बराबर देना नहीं भूलिएगा। 12 के एलसीएम लेंगे तो 12 होगा, 5 माइनस 5, 5 में 5 जाएगा 0 बट्टा 12 बराबर कौची 0। आंसर आपका आ जाएगा। स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे तो ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला जो है आपका 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान दे के समझिएगा, नहीं तो परेशानी हो जाएगा। देखिए इसको मिटाते हैं, सूत्र हमें सही रहने देंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कह रहा है ABC का कोण B समकोण है। एगो त्रिभुज है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के मतलब हुआ कि एक त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज है और समकोण के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। समकोण के मतलब हुआ कि एक डंटा खड़ी और एक डंटा पड़ी, इसको कहते हैं समकोण। इधर से भी बन जाएगा समकोण त्रिभुज, इधर से भी बन जाएगा, एक डंटा खड़ी और एक डंटा पड़ी, इसका मतलब इधर भी 90 तो इधर भी 90, तो दोनों समकोण त्रिभुज बन गया है ना। हम एक भाग को रख लिए हैं। अब बी कह रहा है कि एक त्रिभुज में है बी समकोण है, और ए बी बराबर 24 दे दिया है। ए बी बराबर दे दिया है कितना 24, उसके बाद दे दिया है बी सी बराबर 7, बी सी बराबर 7 cm। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कर्ण बराबर कौची होगा, यही ना, कर्ण बराबर कौची होगा। कर्ण दे ये दिया है, कर्ण कहाँ दिया है, लंब दिया आधार दिया है ना, कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण बराबर सूत्र अभी तुरंत बताए, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। लंब कितना है जी 24, ऐसे इसमें पता नहीं चला कि कौन लंब है। अगर ये थीटा लेते हैं तो ये लंब, ये थीटा लेंगे तो ये लंब हो जाएगा। किसी को कर लीजिए, दोनों तो स्क्वायर पलसे में है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर 7 के स्क्वायर। 24 गुने 24 करेंगे तो कितना होगा जी, आधा 4 चौक 16 और 4 दूनी 8 दूनी 16, 1 17 दूनी 4 576 और प्लस 49। जोड़िए कितना होता है 9 6 15 7 4 11 12 5 1 6, यानी 625 आता है। 625 के हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं तोड़ के, 5 गुने 5 गुने 5, 4 गो 5, 2 गो में से एगो बाहर निकलेगा, 2 गो में से एगो निकलेगा, है ना, यानी कितना आ गया 25, आपका 25 आ गया का। अब आप आसानी से जो है से जिसका मान कहेगा निकाल सकते हैं। जैसे कह रहा है कि साइन ए बराबर, बताइए साइन ए बराबर, तो साइन ए, उसके बाद कहता है कॉस ए, है ना, उसके बाद कॉमा देके कह रहा है कॉस ए बराबर, बताइए। तो सबसे पहले जानेंगे कि साइन थीटा बराबर होता है क्या, तो एल बट्टा के, माने लंब बट्टा कर्ण, नहीं लंब बट्टा कर्ण। तब बताइए, तो लंब इसमें कौन है, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, तो लंब हो गया 7। कर्ण तो ज्यों के त्यों रहेगा, कर्ण चेंज होता नहीं है, चाहे थीटा आप जहाँ बना दीजिए समकोण के अलावा। दूसरा है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर कुछ ही होता है आधार बट्टा कर्ण। देखिए यहाँ ए बट्टा के माने आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। आधार कितना है जी
आधार आपका हो गया कितना 24, कर्ण कितना है 25। ये पहला नंबर था। उसके बाद एगो है ए नंबर है जी, ए नंबर दे दिया है। चलिए बी नंबर के हम लोग देखते हैं। ज्यादा दिक्कत हो रहा है कि कंचपड़िया तोड़ देंगे गधा कहीं का। बी नंबर, जिसको नहीं पढ़ने मन लगता है बाहर निकल जाओ। बी नंबर देखो, बी नंबर कह रहा है साइन सी इंटू कॉस सी, कौमा है इंटू नहीं है। पूछ रहा है दोनों के मान बताइए, साइन सी और कॉस सी का मान बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि साइन थीटा बराबर क्या होता है, एल बटा के। एल बटा के मतलब हुआ लंब बटा कर्ण। अब देखिए इसको एने बांट दीजिए। कॉस सी बराबर क्या होता है, कॉस सी से मतलब नहीं, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, यानी आधार बटा कर्ण। अब देखिए इसमें लंब कौन लेना है से ध्यान दीजिए। थीटा के जगह पर सी दिया है तो सी ई ने होगा, तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो लंब हो गया 24। अब कर्ण हम क्या बताएं, चेंज नहीं होगा, ज्यों के त्यों रहेगा। अगला देखिए, अगला है थीटा के जगह पर सी, तो सी के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब हो गया तो ये आधार हो जाएगा, क्योंकि कर्ण तो चेंज होगा नहीं। अब कर्ण है कितना 25। ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या था जी, 4 नंबर क्वेश्चन था। 4 के ए और बी पूछा, दोनों कंप्लीट हो गए। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसको क्लीन करें, अकबकाव नहीं, छुट्टी देंगे 10 मिनट के। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है जो है से आपका 4 के दूसरा नंबर। ओ 4 के दूसरा नंबर है जी, लेकिन इसमें अलग चीज पारना है। त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 90, ये मैंने अलग है। त्रिभुज 4 के दूसरा नंबर अलग है। कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में सी 90 है, मैंने यहाँ पर 90 है। जहाँ पर 90 कहे जिस कोण के वहीं पर लिखना है। जैसे सी 90, तो 90 जब भी पूछे सी चाहे बी, तो ये बी सी लिखाएगा। बाकी कोण आप चेंज कर सकते हैं। सी 90 है तो ये यहाँ भी दे सकते हैं, यहाँ भी दे सकते हैं, जहाँ मर्जी आपका है आप दे सकते हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। त्रिभुज एबीसी में सी 90 डिग्री, ए बी बराबर 29 इकाई, ए बी बराबर 29 इकाई है ना। बी सी बराबर 21 है, बी सी बराबर 21 है। तो त्रिभुज एबीसी बराबर थीटा, तो निम्नलिखित का मान बताइए। तो सबसे पहले मालूम हम लोग करेंगे लंब कहाँ पर है, पता नहीं चल रहा है, लेकिन ये तो मालूम है कि कर्ण थीटा समकोण के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। कर्ण मालूम है तो इसको लंब के आधार मान लीजिए। थीटा तो दिया है नहीं कहीं पर, है ना। चलिए मान लेते हैं थीटा यहाँ पर ही है। आप यहाँ भी मान सकते हैं थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी थीटा मान सकते हैं, यहाँ भी मान सकते हैं, अपने अनुसार आप ले लीजिए। तो थीटा के सामने वाली हो गया कौन सी भुजा लंब, तो ये हो जाएगा कुछ आधार। कर्ण मालूम है, आधार मालूम है, हमको लंब निकालना है। तो लंब बराबर आप देखिए, लंब बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, याद कर लीजिएगा। कर्ण कितना है जी 29, 29 के स्क्वायर कितना होता है, गुना कीजिए। आधार कितना है 21 के स्क्वायर, तो 29 के स्क्वायर देखिए 9 9 81, 29 गुने 29, 29 नामा 2 61 है, 29 दूना 58, 1 8 6 14, 5 2 7 1 841 माइनस 441, 21 गुने 21 करेंगे 441। 841 में 441 घटाइएगा तो बचेगा कितना 400। 400 के आप ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे 20 गुने 20, नहीं 2 में से एगो निकल जाएगा बाहर, यानी लंब आपका आ गया 20। देखिए इसका मतलब ये नहीं हुआ, आप छोटा से छोटा गुणनखंड तोड़ सकते हैं। 400 का आधा 200, 200 के 100, 150, 50 के बजाय इस प्रकार से तोड़ते चले जाइएगा एकदम छोटा छोटा गुणनखंड, और 2 में से एगो निकाल लीजिएगा। तो यहाँ से लंब आधार कर्ण मालूम हो गया। तो हम लोग के निकालना है कि साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ध्यान दीजिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा,
इस उतरबे होता है, इसका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, लेकिन हमको हल करके लाना है कि कैसे होगा, है ना। देखिए साइन थीटा बराबर कुछ ही होता है एल बटा के माने लंब बटा कर, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, प्लस कॉस थीटा बराबर कुछ ही होता है ए बटा के माने आधार बटा कर, आधार बटा कर। लंब देखिए इसमें कितना है 20, कर्ण कितना है 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, प्लस के प्लस, आधार कितना है जी 21, कर्ण कितना है जी 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। 20 20 नंबर कितना होगा 400, 29 29 गुना करेंगे कितना होगा जी 841, 21 21 गुना करेंगे कितना होगा 441, 29 के अभी तुरंत गुना किए हैं 841। एलसीएम अगर लीजिएगा तो कितना होगा 841, देखिए भिन्न के जोड़ बन गया, दोनों के जोड़िएगा तो फिर तो 841 से आ जाएगा, कट जाएगा, कितना आएगा आंसर। अभी तुरंत बताए हैं कि क्वेश्चन में पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, तो एक याद रखिएगा, है ना। मान चेंज भी आ सकता था अलग अलग, लेकिन उतना नहीं आ गया। चलिए अब हम लोग चलते हैं, ए नंबर था, दूसरा के ए, एगो बी नंबर है। देखिए इसको क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो रोक के लिख सकते हैं, है ना। वीडियो यदि अच्छा ना लगे तो कमेंट में जरूर लिखें कहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए नंबर तो हो गया, बी नंबर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। डी नंबर, बी में कह रहा है कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। कॉस थीटा बराबर कुछ ही होता है, देखिए कॉस ए बट्टा के माने आधार बट्टा कर, आधार बट्टा कर ना, स्क्वायर है यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं, माइनस साइन थीटा बराबर क्या होता है एल बट्टा के माने लंब बट्टा कर। बैटिक डाउन हो रहा है, देखिए इधर आधार कितना है तो पते नहीं चल रहा है, लेकिन थीटा के सामने वाली भुजा लंब तो आधार ये हो जाएगा 21, कर्ण कितना है जी 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, माइनस लंब तो थीटा के सामने वाली भुजा लंब कितना है 20, कर्ण कितना है 29, स्क्वायर है तो स्क्वायर। 21 21 अभी तुरंत गुना किए हैं 441 होता है, 29 29 कितना होता है जी 841, अब माइनस 20 20 नंबर 400, अब 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841। एलसीएम लीजिएगा तो 800 कितना होगा 41, 441 माइनस 400, भिन्न के घटा तो बनाने के लिए आता होगा, 441 में 400 घटाएंगे तो कितना बचेगा 41 बटा 841, यही आपका आंसर हो गया। ई था 4 के, दूसरा के डी। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं, इसको क्लीन करते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, वीडियो रोक के उतार सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं। आज 1 से लेके लास्ट करना है, ध्यान देते रहिएगा, जहाँ समझ में नहीं आवे जरूर बोलिए। देखिए अगला क्वेश्चन, ओ 4 के तीसरा नंबर भी क्वेश्चन है जी। देखिए 4 के तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि त्रिभुज ए बी सी में ए 90 है। देखिए ध्यान दीजिएगा, जिसको 90 बोले उसको समकोण लिखना है, जैसे ए बोल रहा है 90 तो यहाँ लिखना है 90, क्योंकि यहीं पर 90 बनेगा, त्रिभुज घुरा के भी लिख सकते हैं। ए बराबर 90 डिग्री, तो जानते हैं कि समकोण के सामने वाली भुजा को कुछ कहते हैं कर्ण। अब पता नहीं चल रहा है बी यहाँ लिखे कि यहाँ लिखे, तो जहाँ मर्जी है आपको लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर बी भी लिख सकते हैं या वहाँ पे लिख सकते हैं, अपने अनुसार आप लिखिए। त्रिभुज ए बी सी में ए 90 है ना। अब बाकी दे दिया है, ए में देखिए अलग ही, तो 3-4 तरह के पूछा है। ए में देखिए अलग है, ए में करा ए बी बराबर 12, तो ए बी हो गया 12, है ना। अब ए सी बराबर दे दिया है 5, ए सी बराबर दे दिया है 5, अब बी सी बराबर दे दिया है 13, ये दे दिया है ए में। अब हमको मान निकालना है साइन बी कॉस सी टाइन बी, मान सबके ही निकालना है, साइन बी कॉस सी
और टाइन बी, यही तो मान निकालना है। लेकिन बस सूत्र वो वही होगा। देखिए साइन थीटा बराबर कुछ एल बटा के मने लंब बटा कर्न, कॉस थीटा बराबर कुछ ही होता है आधार बटा कर्न, टाइन थीटा बराबर कुछ ही होता है लंब बटा आधार। लेकिन एक जगह पर सी है, एक जगह पर बी है, यहाँ पे बी है, तो तीनों के मान थीटा के अनुसार हम लोग बनाएंगे। हमको तीनों भुजा मालूम है, लंब आधार कर्न सब मालूम है, लेकिन इन्हें पता चल रहा है लंब किसको माने, इसको माने कि इसको माने। अब तो यहाँ क्वेश्चन से पकड़ाएगा। थीटा के जगह पर बी लिखा हुआ है यानी बी, तो बी के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब हो गया। तो कर्न कितना दे दिया है 13 बन गया। अगला थीटा के जगह पर सी है, तो यहाँ सी है ना, तो थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, तो ये लंब है तो ये कुछ होगा आधार। कर्न कितना होगा, कर्न होगा आपको 13। फिर देखिए टाइन थीटा लंब बटा आधार, थीटा के सामने वाली भुजा को लंब, बी के सामने वाली भुजा को लंब, तो ये 5 हो गया। आधार कितना होगा जी 12। ये बन गया ऑप्शन नंबर ए वाला, ए के हिसाब से बन गया। बी भी वैसे ही बनाना है, एक वो और बता देते हैं, बाकी आप अपने से बना लीजिएगा। देखिए बी नंबर, इसका आंसर हो गया सब है, मिटाते हैं इसको, फिर वैसा ही बनेगा। खाली इसका मान पुट कर रहा है। अवरी कर रहा है ए 90 है, लेकिन इसमें मान अवरी अलग अलग चेंज कर दिया है। कि चेंज किया है बी नंबर में, देखिए बी नंबर में चेंज किया है। ए बी बराबर 20, ई दे दिया है 20, ए सी 21, बी सी 29 दे दिया है। ठीक, फिर यही चीज निकालना है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्न मालूम है, थीटा के सामने वाले भुजा लंब 21, अब कर्न तो ज्यों के त्यों रहेगा। कॉस सी बराबर आधार बटा कर्न, आधार बटा कर्न निकाल, लेकिन थीटा के सामने ये है, तो ये लंब हो गया आधार 21, कर्न कितना होगा 29। थीटा के सामने वाली भुजा लंब देखिए बी, तो ये लंब हो जाएगा 21, आधार कौन है 20, बन गया। आप अपने से सी भी बना लीजिए, लेकिन काहे छोड़ें एगो है ना, उसको भी बनाइए देते। आंसर ये हो गया, आप उतार लीजिए, इसको मिटाते हैं। देखिए लिख दिया है बी सी बराबर √2, बी सी मान चेंज कर दिया है। बी सी नंबर देखिए, बी सी बराबर, किताब से देखिएगा ज़्यादा समझ आएगा। बी सी बराबर √2, बी सी बराबर √2, और लिख दिया है ए बी बराबर ए सी बराबर ए। इसका मतलब ए बी बराबर ए सी बराबर ए, मतलब जितना मान ए बी के उतना ए सी का। अगर एक कर एक है तो एक रो एक होगा, चलो बन गया। साइन थीटा लंब बटा कर्न, तो लंब बटा कर्न के मतलब हुआ थीटा के सामने वाली भुजा लंब, तो ये लंब हो जाएगा, ये कर्न हो जाएगा √2। थीटा के सामने वाली भुजा लंब, ये लंब है कि आधार, टाइन थीटा लंब बटा आधार, लंब है 1, आधार है 1। आंसर 1 लिखिएगा, 1/1 नहीं आंसर कहीं रहता है, देखिएगा किताब में कहीं। आपका 4 नंबर क्वेश्चन समाप्त हो गया। 5वां नंबर की ओर हम लोग चलते हैं, है ना, थोड़ा सा रेस्ट।